हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन है 9.1 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक कंप्लीट कर लिए थे। तो हम 9.1 में जो है सिक्स क्वेश्चन तक जो हमने कंप्लीट किया है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर सेवन्थ देखते हैं हम। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेवन्थ गिवन हमारे पास यहाँ पे है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी हमारे पास एक पॉइंट है, कहाँ से? ग्राउंड से। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, यानी बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर तक फिक्स्ड एट द पॉइंट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी जो 20 मीटर क्या है, हाइट बिल्डिंग है। और जो वहाँ से एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है हमारे पास यहाँ पे? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, फाइंड करना है एंगल ऑफ द टावर, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसका जो है डायग्राम हमारे पास यहाँ पे, डायग्राम मीन्स फिगर। ठीक है, जो हमारे पास फिगर है इसका हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझने के बाद जो है आप ईजिली उसका डायग्राम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने मीटर हमारे पास है, एक बिल्डिंग है, कितने मीटर की हमारे पास हाइट है? हाइट हमारे पास जो है इसकी 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, यानी हमारे पास जो है 20 मीटर हाइट क्या है, एक बिल्डिंग है। जो हमने 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग हमने बनाया, ये जो है 20 मीटर है। ठीक है, और जो एंगल है वो कितने डिग्री हमारे पास बन रहा है यहाँ पे? 45 डिग्री, यानी हमारे पास जो एंगल है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और अब हम यहाँ से जो है 45 डिग्री के बाद अब हमारे पास ये बिल्डिंग है। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास ये है, यानी यहाँ से लेकर हमारे पास ये हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ठीक है, सॉरी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अब इसके बाद हमारे पास अगेन ये कहता है, यहाँ पे हमारे पास इस बिल्डिंग में जो है क्या है, एक टावर लगा हुआ है। उस टावर की हमें हाइट फाइंड करना है। जो यहाँ से हमारे पास एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है एंगल यहाँ से यहाँ तक का? 60 डिग्री। ये जो है 45 डिग्री है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे नाम दे देते हैं हम इसका ABC। इस बीच वाले पॉइंट का नाम D दिया हमने। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। क्या करना है? फाइंड हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। अब हम यहाँ से जो है लेट में कर लो, लेट हाइट ऑफ द टावर x, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेवन्थ क्वेश्चन है। लेट हाइट ऑफ टावर x या h मीटर मान लेते हैं, h मीटर, एंड बेस जो है बेस BC, बेस x मीटर। ठीक है, हमने ये मान लिया, यानी ये हमारे पास h मीटर है, हाइट है। और यहाँ से हमारे पास ये जो है, अब यहाँ से हमारे पास AD हमारे पास, यानी इट मीन्स क्या है? h मीटर। और हमारे पास BC हमने क्या माना है? बेस को हमने क्या माना है? x मीटर। ठीक है, अब हम ट्रायंगल BCD में चलेंगे, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD में जब हम चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा जो गिवन हो और जो फाइंड करना हो उसका रिलेशन यूज करते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड हमें बेस फाइंड करना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास BD आएगा हमारे पास, BD अपॉन में BC। तो BD अपॉन में BC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है? 10 के। किसके होता है? 10। तो एंगल कितना हमारे पास है? 45 है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है BD हमारे पास कितना दे रखा है? 20 मीटर। ठीक है, और BC हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये x है और ये h है, तो हमारे पास यहाँ पे x है। ठीक है, अब 1045 क्या होता है हमारे पास? 1। 1045 क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 20 मीटर। यानी हमारे पास जो बेस आया, इस मीन्स BC जो आया वो कितना हमारे पास आ गया? 20 मीटर आ गया है। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ से जो है इन ट्रायंगल ABC, यानी इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे हम। ठीक है, अब हम जब इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है? AB अपॉन में BC। ठीक है, जो हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये भी 60 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अब AB हमारे पास यहाँ पे कितना है? AB को हम क्या लिख सकते हैं? AD प्लस BD अपॉन में BC, यानी x 1060 की वैल्यू √3। ठीक है,
अब जो है आगे ए डी हमारे पास क्या है, एच है, अच्छा, प्लस में बी डी हमारे पास क्या है, 20 है, ठीक है, बी डी हमारे पास क्या है, 20 है, एंड एक्स हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 20 है, और इक्वल टू √3। अब हम यहाँ से जो है एच प्लस 20 इक्वल टू, यानी हमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 20 √3, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास h इक्वल टू 20 √3 माइनस में ये हमारे पास रिप्लेस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ से जो है, ठीक है, यानी 20 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, √3 - 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, √3 - 1 आ गया, ठीक है। और हमें इसे जो है √3 की वैल्यू क्या होती है, अभी यहाँ पे हमारे पास √3 की वैल्यू होती है, यानी 20 और √3 की वैल्यू 1.732 माइनस में 1, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है 20 इंटू 0.732, ठीक है, हमारे पास यानी 1.732 में से हमने 1 माइनस कर दिया, ठीक है, इट मीन्स ये सब मीटर में हमारे पास है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये, अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर, मतलब इसका आंसर आएगा, यानी 14.64 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.64 मीटर। वैसे तो एक्चुअल में हमारे पास ये भी आंसर हो जाता है, ठीक है, अगर √3 की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इसके बाद हमें इसमें, तो हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे √3 की वैल्यू, ठीक है, 1.732, हम इसे सेपरेट करके हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, हमारे पास कितने, हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द टावर, तो हम यह स्टेटमेंट में लिखेंगे, यानी हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर। तो ये हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। सिमिलरली नोट डाउन कर लो जल्दी से इसे। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ लेते हैं इससे पहले। स्टैचू जो 1.6 मीटर है, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर हमारे पास गिवन है, टॉल स्टैंड ऑन द टॉप पेडेस्टल, ठीक है, जो किस पे, पेडेस्टल पे है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है of the top of the statue is 60 meter, and from the same point of the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। जो पेडेस्टल है वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है। इट मीन्स ये हमारे जो क्वेश्चन है, जो एक स्टैचू है, स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर क्या है, स्टैंड है स्टैचू। तो स्टैचू जो है किस पे खड़ा है, यानी पेडेस्टल पे खड़ा है, स्टैंड है, ठीक है। पेडेस्टल मीन्स नीचे पेडेस्टल लगा है, ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, तो हमें जो पेडेस्टल की जो हाइट है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, और स्टैचू की हाइट हमारे पास दे रखी है, यानी 1.6 मीटर, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है पेडेस्टल का वो कितना है, 45 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ, यानी जो पूरा स्टैचू से जो बन रहा है वो कितनी हाई, हमारे पास एंगल 60 डिग्री हमारे पास है। तो आई थिंक सिमिलरली सेम यही क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, क्वेश्चन तो हमारे पास सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे हमारे पास साइड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास यहाँ पे ये पेडेस्टल है जो हमारे पास ये साइड नहीं दी है, ठीक है, और ये हमारे पास स्टैचू है, ठीक है, और ये हमारे पास बेस है। जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे एडी मीन्स ये हमारे पास क्या है, स्टैचू है जो 1.6 मीटर है, कितना है, 1.6 मीटर है, और ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल की हाइट है, ठीक है, जो हमने h मीटर मान लिया, और बेस हमारे पास यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है, ठीक है, और एंगल तो हमारे पास यहाँ पे दिया ही है 45 और उसका 60 दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे था, तो हम यहाँ पे हाइट ऑफ द पेडेस्टल यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल h मीटर है, कितने मीटर है, h मीटर, एंड बेस x मीटर है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब हम इसमें सेम वही रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ सबसे पहले हम ट्रायंगल में कर ले, किसमें राइट ट्रायंगल में चलेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले BCD में चल लेते हैं, स्मॉल ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे लिखना तो लिख लीजिए कि बी सी हमारे पास जो है वो x मीटर है और हमारे पास यहाँ पे बी डी जो है हमारे पास वो कितना है h मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से इन ट्रायंगल बी सी डी यानी इन ट्रायंगल बी सी डी में चलेंगे हम, ठीक है। जब हम बी सी डी में चलेंगे तो इट मीन्स बी डी अपॉन में बी सी इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1045 डिग्री। अब बी डी हमारे पास क्या है h मीटर है, अब बी सी हमारे पास क्या है x है, ठीक है। अब जो है हमारे पास यहाँ पे 1045 क्या होता है 1 होता है। इट मीन्स h जो है वो किसके इक्वल आ गया x के, ठीक है। इसे एक बन देना है, इक्वेशन 1 दे लो। अब हम किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। अब जब ए बी सी में चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ए बी आएगा, ए बी अपॉन में बी सी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1060 आ जाएगा। अब ए बी हम क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, और बी सी को हम एक्स से ही लिखेंगे, और 1060 क्या होता है √3 होता है। अब यहाँ से जो हमारे पास है हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो बी डी फाइंड करना है, यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हमें ए डी हमारे पास कितना है 1.6 मीटर है, प्लस बी डी हमारे पास h है, और x है यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू √3 आ जाएगा। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें फाइंड एक्चुअल में क्या करना है, फाइंड हमें करना है h, ठीक है, h फाइंड करना है। अब हम यहाँ से जो है अब यहाँ से हम जो है इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1.6 प्लस h इक्वल टू √3x ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो है हमें तो फाइंड करना है वैल्यू दोनों की, ठीक है, x की और h की। तो अब हमारे पास यहाँ पे h के बदले हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं h के बदले x लिख सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे 1.6 प्लस x इक्वल टू √3x यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने यूज किया है, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी 1.6 इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा √3x माइनस x। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 अपॉन में यानी 1.6। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इसका हम रेशनलाइज कर लेंगे √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.6, ठीक है, √3 प्लस 1 अपॉन में, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यानी 3 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 1.6 रूट में √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 से जब इसे कट करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा हमारे पास। इट मीन्स जो हमारे पास x आया यानी बी सी, x क्या है बी सी है, ये जो हमारे पास आई वैल्यू ये कितनी आ गई 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। अब जो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 से जो है h बराबर है x के, ठीक, h बराबर है किसके x के। तो यहाँ से हमारे पास h इक्वल है x के, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास जो h है वो कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है, √3 प्लस 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। यानी हमारे पास हाइट ऑफ द पेडेस्टल जो है यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द पेडेस्टल 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है 8th कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9th जो है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग,
जो एंगल ऑफ एलिवेशन बता है कहाँ से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। कितने हैं, यानी हमारे पास नीचे ग्राउंड से जो है जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 मीटर है। जो बिल्डिंग से जो टावर बन रहा है, यानी बिल्डिंग से जो हम बिल्डिंग को देख रहे हैं नीचे से खड़े होके, बिल्डिंग में जो हम ऊपर हम जब देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर, टावर कितना है, 50 मीटर है टावर, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है। देखिए ठीक है, ये हम रफ कर देते हैं, नोट हो गया होगा सभी का, नोट हो गया है। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हम सोल्व करेंगे। आई थिंक ये सबको ईजिली समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन जो है। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9th है, वो हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हम बना लेते हैं डायग्राम इसका। ये बिल्डिंग है, जब ये एंगल बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल जो हमारे पास है कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है एंगल, ये जो है ये जो एंगल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब जो है इसका हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, टावर है, तो टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर है, और बिल्डिंग की हाइट हमारे पास नहीं है। तो हम लेट कर लो इसे एंगल को, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर है 9th। तो लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग h मीटर, कितने मीटर है, h मीटर है। एंड बेस मानना है तो मान लो, बेस को भी मान लेते हैं हम। एंड बेस हमारे पास नहीं है, एंड बेस x मीटर है, बेस क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि AD जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वो h मीटर को है, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। और हमारे पास जो है AB जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको, x है, मीटर है, यानी हाइट बेस है, सॉरी। अब हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सभी लोगों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ईजिली उसका जो फिगर है उसको कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, फिगर आंसर आ गया आपके सामने। अब हमें पता है यहाँ पे, ठीक है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसका रिलेशन निकाल लो। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास साफ है यहाँ पे कि BC अपॉन में AB इक्वल टू हमारे पास क्या है, tan 60 डिग्री है। ठीक है, अब BC हमारे पास कितना है, 50 मीटर है, और AB हमारे पास कितना है, x हमने रिप्रेजेंट किया है इसको। tan 60 क्या होती है, √3 होती है, हमें पता है। ठीक है, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 50 यानी 50 अपॉन में √3। ये इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया, x की वैल्यू आ गई हमें। अब किस की वैल्यू हमें फाइंड करना है, h की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, बट इतना ही रहने दो। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है फ्रॉम इक्वेशन यानी सॉरी इन ट्रायंगल ABD में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD। अब जब हम ABD में चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, AD अपॉन में AB, और ये जो रिलेशन किसका है, tan का है, तो tan 30 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो AD हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, किससे, h मीटर से, और AB हमारे पास है x है। तो tan 30 क्या होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एंगल जो है tan 30, हाँ tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 अपॉन में √3। ठीक है, 1 अपॉन में √3। अब जो है 1 अपॉन में √3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू किसके आएगा, h√3 के आएगा। ठीक है, h√3 आ जाएगा हमारे पास। इसका जो है इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 50√3 है, यहाँ पे h√3 है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल यानी x इक्वल x है, यानी h√3 इक्वल में 50 अपॉन में √3। अब हम इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा h इंटू √3 आ जाएगा।
इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। तो हमारा √3 × √3 क्या हो जाता है, यानी h × √3 ओनली 3 हो जाएगा। तो h इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। अब जो है हम इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, वैसे तो आंसर यही हमारे पास हो गया, बट यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो हमारे पास यहाँ पे 16, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि क्यों आएगा 2, 16 3 जा 48, 48 + 2 50, 50/3। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से लिख दो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी BUILD, बिल्डिंग, क्या कहते हैं, स्पेलिंग नहीं, कोई नहीं, हो जाती है फास्ट में कभी कभी, जल्दी जल्दी करते करते समय स्पेलिंग मिस्टेक। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई हमारे पास, 16 यानी /3 मीटर, ठीक है। इतने मीटर हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई।